भवानीपुर में दीदी की अग्नि परीक्षा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद पर बनी रहेंगी या उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, इसका फैसला आने वाले चंद घंटों में हो जाएगा। आज भवानीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के मतों की गिनती हो रही है। इस लिहाज से आज का दिन दीदी के लिए बेहद अहम है। अगर वे चुनाव हार जाती हैं तो उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इस सीट पर हुए उपचुनाव में उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा की उपाध्यक्ष प्रियंका टिब्रेवाल से है। गौरतलब है कि भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से में गुरुवार को 57% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। भवानीपुर के अलावा शमशेरगंज और जंगीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी आज ही सामने आएंगे। वहीं उपचुनाव के रुझान भी थोड़ी देर में आने लगेंगे और दोपहर बाद तक काफी हद तक स्थिति जो है साफ हो जाएगी कि बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रहेंगी या उन्हें बेआबरू होकर के इस्तीफा देना पड़ेगा। मतगणना के लिए चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों की 24 कंपनियों को तैनात किया है। इसके अलावा राज्य पुलिस ने अपने स्तर पर किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। भवानीपुर के राजनीतिक इतिहास की बात करें, 2016 में इस सीट से ममता बनर्जी ने जीत हासिल की थी। इस बार भी उन्हें इस सीट पर जीत की काफी उम्मीद है। टीएमसी के कई नेता भी इस सीट पर ममता की जीत का दम भर रहे हैं। बीजेपी और टीएमसी के अलावा वाम मोर्चे ने भी सुजीव विश्वास को इसी सीट पर मैदान में उतारा है। 2011 में परिसीमन के बाद भवानीपुर अस्तित्व में आया था। भवानीपुर शुरू से ही तृणमूल कांग्रेस का गढ़ रहा है। ममता बनर्जी का कालीघाट आवास इसी निर्वाचन क्षेत्र में आता है। 2011 के पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में दीदी ने टीएमसी ने 184 सीटों पर जीत हासिल कर 34 साल पुराने वाम मोर्चे के किले को ध्वस्त कर दिया था। हालांकि उस समय ममता बनर्जी ने चुनाव नहीं लड़ा था। टीएमसी विधायक और तत्कालीन मंत्री शिवराज बख्शी ने ममता मुख्यमंत्री के रूप में उस समय शपथ ली और दीदी के लिए अपनी सीट छोड़ दी थी। बाद में ममता बनर्जी ने उपचुनाव जीतकर अपनी कुर्सी बचाई। इस बार भी माहौल कुछ ऐसा ही है। ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए भवानीपुर में जीत दर्ज करानी होगी। गौरतलब है कि 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट को छोड़ करके नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया था। ये अलग बात है कि यहाँ उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ममता को कभी उनके बेहद करीबी रहे बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने करारी शिकस्त दी थी। दीदी को नंदीग्राम में 1956 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अब सीएम पद पर बने रहने के लिए उन्हें भवानीपुर से जीत दर्ज करानी होगी। के लिए नहीं किया है। क्या लग रहा है इस बार निष्पक्ष चुनाव के बाद वोटिंग मेरा लगने से कुछ नहीं हुआ है। जो ईवीएम में सील हुआ है वही होगा। मेरा लगने से क्या होगा? एक सबसे बड़ा एक बात उठता है कि ईवीएम का काउंटिंग के ऊपर भी कि वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स होता है। क्या लगता है कि इस बार ठीक ठाक? देखिए, अभी इस बात में इस सब बातों में टिप्पणी करना अच्छा नहीं लगता है मेरे को। अभी ईवीएम का काउंटिंग चल रहा है, एक सिस्टम जारी है, उसमें हम जाके ऐसा स्टेटमेट देने से कुछ फायदा नहीं है। आशावादी है, आशा लेके हम निर्वाचन लड़ते हैं। निराश का कोई जगह नहीं है हमारा दिल में। क्या कहेंगे आप? कुछ ही समय बाकी है। देखिए, रिजल्ट, हम जो राजनीति करते हैं रिजल्ट के सिर्फ नहीं है, सिर्फ पावर और सक्सेस के लिए नहीं। हमारा फेलियर भी है, पॉलिटिक्स का पार्ट है। और अगर आप सक्सेसफुल है तो फेलियर भी है, तो हम पार्टी में रहेगा, हम रास्ता में रहेंगे। वामपंथी आंदोलन इतना आसानी से रिजल्ट से। एक बार ग्राफिक्स पर नजर डाल लेते हैं। ग्राफिक्स के जरिए भी आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। ममता बनर्जी सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगी, ये आज सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि नंदीग्राम से वो सीट हार चुकी हैं। भवानीपुर एकमात्र सहारा अब उनके पास है। भवानीपुर का नेता कौन होगा, आज इसका फैसला हो जाएगा। प्रियंका टिब्रेवाल या फिर ममता बनर्जी, ये दो नाम हैं। ममता या प्रियंका, किसकी होगी विजय? क्योंकि ममता राजनीतिक पुरानी खिलाड़ी हैं और प्रियंका नई नेता के तौर पर, युवा नेता के तौर पर जानी जाती हैं। उपचुनाव में वोटिंग की बात करें तो भवानीपुर में 57% जो है वोटिंग हुई है। किसके पक्ष में वोट पड़ा होगा, इसका आकलन करना यकीनन बड़ा जटिल है। भवानीपुर को ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। ये माना जाता है कि टीएमसी का गढ़ है वो। भवानीपुर से 2 बार विधायक रह चुकी हैं ममता बनर्जी, और इस बार अगर वो चुनाव नहीं जीती तो ये उनके लिए कहीं ना कहीं बड़ा संकट का विषय हो जाएगा। 2011 में भवानीपुर से टीएमसी को जीत मिली थी, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि उसके बाद से लगातार जो है भवानीपुर सीट पर हमेशा से ममता पर वहाँ के लोगों ने भरोसा जताया। 2016 में भी लोगों ने उन पर भरोसा किया था और टीएमसी को विजय दिलाई थी वहाँ से। ममता बनर्जी सीएम रहेंगी या नहीं रहेंगी, अब ये जो पूरा सवाल है ये भवानीपुर की सीट पर निर्भर करता है कि वहाँ का परिणाम क्या सामने आने वाला है, कौन वहाँ का नेता बनने वाला है, प्रियंका टिब्रेवाल या ममता बनर्जी। ये बड़े सवाल हैं, क्योंकि अभी कांटे टक्कर इन्हीं दोनों में होती नजर आ रही है।
अगर आपको रुझानों की बात बताएं, क्योंकि दूसरे चरण की जो है वोट काउंटिंग चल रही है, इसमें 2500 वोटों से ममता बनर्जी जो हैं वो आगे चल रही हैं। अभी आगे है ममता, पीछे लगातार जो है प्रियंका टिब्रेवाल चल रही हैं। तो ये परिणाम निकल रहा है। भवानीपुर समेत 3 सीटों पर जो है वोटों की गिनती लगातार जारी है। भवानीपुर, शमशेरगंज और जंगीपुर, ये तीनों जगह है जहां पर उपचुनाव हुए थे और यहाँ पर लगातार जो है वोटों की गिनती की जा रही है। 2011, 2016 और अब 2021 का चुनाव देखना होगा कि क्या इसमें परिणाम निकलकर सामने आता हो और क्या भवानीपुर की जनता एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस को मौका देगी या फिर इस बार जो है चेहरा बदलेगी वो भवानीपुर का। मेरे साथ दयाशंकर पांडे जी जुड़ चुके हैं तृणमूल कांग्रेस से। दयाशंकर जी, रुझान जो अभी तक सामने आए हैं, 2 फेज की वोटिंग की अगर मैं बात कर लेती हूं, तो उसमें 2500 वोटों से जो है ममता बनर्जी आगे चल रही हैं। क्या लगता है आपको, परिणाम किसके पक्ष में होंगे? पहले से ही पक्ष में है। और जो लोग प्रचार करने जाया करते थे और 2 मई की बात किया करते थे, उनमें से अगर कोई चुनाव लड़ता उसके बावजूद भी दीदी के ही पक्ष में ये सीट आती, क्योंकि 75% से ऊपर सीटें पिछले चुनाव में आपने देखा 2 मई को जो रिजल्ट आया, तो बंगाल की जो जनता दीदी पे भरोसा करती है, लगभग 75% से ऊपर वोट जो है इस बार दीदी को मिलने जा रहा है। और 100 में 100% दीदी वहां से चुनाव जीतेंगे। तीनों उपचुनाव वाली सीटें जो हैं आपकी, तीनों ही जगहों पर इस समय तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। जी, वो तो 2 मई को ही आप लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से टीएमसी ने अपना परचम लहराया था और जनता ने अपना विश्वास दिखाया था। और जनता को जुमलेबाजी नहीं चाहिए, अच्छे दिन नहीं चाहिए, सच्चे दिन चाहिए और लोगों को रोजगार चाहिए। और अब रोजगार छीनने वाली संस्था और लोगों को महंगाई देने वाली और अपने ही बात को जुमला बताने वाले लोग से अब उब चुके हैं और अब तो देश की जनता 2024 के बारे में सोच रही है और संभवतः अब इसके बाद दीदी को 2024 में लीड कराएगी। दयाशंकर जी, एक सवाल है यहाँ पर, क्योंकि इस चुनाव से के दरमियान भी आप पर कई आरोप लगे, बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगा, मशीन को कैप्चर करने का आरोप लगा, धांधली का आरोप लगा। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि कोर्ट में बात गई कि इस इलेक्शंस को जो है पोस्टपोन कराया जाए। तो क्या लगता है आपको, इसको निष्पक्ष मानेगी भाजपा? देखिए, भाजपा निष्पक्ष, ये चुनाव आयोग का मामला है, वो तो चुनाव आयोग को निर्णय करना है कि चुनाव निष्पक्ष हो रहा है कि नहीं हो रहा है और चुनाव आयोग किसके अधीन काम कर रहा है और क्या है वो तो देश जान रहा है। और बीजेपी को आरोप प्रत्यारोप करने वाली पार्टी है, वो करते रहती है, तो उसकी बातों को टीएमसी उतना केयर नहीं करती है। वो जनता पे विश्वास करती है और लोगों के ऊपर विश्वास करती है। दयाशंकर जी, एक सवाल यहाँ पर है, क्योंकि प्रियंका टिब्रेवाल ने इस बात को कहा था कि अगर जो है आपके बुलाए लोग वोट ना दें तो और ईमानदारी से वोटिंग हो तो भाजपा की विजय होगी, और अगर आपकी विजय होती है तो इसका मतलब है कि वो ये कहीं ना कहीं कहेंगे कि आपके द्वारा बाहर से बुलाए गए लोगों ने वोट डाला और इस वजह से जो है ममता बनर्जी की जीत हुई है। ये देखिए कहाँ से ये बातें कर रही हैं, कौन बुलाए हुए लोग हैं? बुलाए हुए लोग तो 2021 में आए हुए थे, जो टूरिस्ट गैंग कहलाता था। क्या उन लोगों को इस बार नहीं बुलाया गया? उन लोगों को बुला लेना चाहिए था टिब्रेवाल जी को, क्या दिक्कत थी? बुला के अपना प्रचार करवाना चाहिए और उन्हीं में से किसी लोगों को नॉमिनेशन करना चाहिए था दीदी के खिलाफ। तब समझ में आया होता है कि क्या बंगाल की जनता और देश की जनता मूड बना रखी है। मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से कहा करता था कि अब समय आ गया है कि परिवर्तन की ये लोग बात करते थे, बताया गया था कि परिवर्तन अब पूरे देश में होगा और देखिए बारी बारी से परिवर्तन दिख रहा है। तो आपको लग रहा है कि परिवर्तन में भाजपा जो है वो रिवर्स गियर जाएगी, वापस उसको रिटर्न लेना पड़ेगा? बात कर रहे हैं 2024 का परिवर्तन की हम बात करते हैं, शुरू से ही करते हैं। ये जो चुनाव 2021 में आया तब से हम लोग बात कर रहे हैं और नतीजा आपको दिख रहा होगा ना कि क्या हो रहा है कि लोग सांसद लोग जा रहे हैं चुनाव में वोट मांगने, तो किस कदर से जनता पीट रही है। क्यों जनता पीट रही है? आखिर ये न्यूज आप लोगों को नहीं मिलते हैं क्या?
जनता अपने गांव में घर में घुसने तक नहीं दे रही है। हम्म। तो यही स्थिति इन लोगों की रही, तो 2024 तो इनके हाथ से चला गया है। पहले दौर में 881 जो है मत मिले हैं प्रियंका टिब्रेवाल को, पहले दौर की गिनती की अगर मैं बात करूं तो। देखिए वो गिनती की आप बात जो भी करें, लीड दीदी करेंगी। यदि कोई जो वो लोग आए हुए थे टूरिस्ट गैंग के जो प्रचार करने, अगर कोई उसमें लड़ता तो थोड़ा सोचा जाता कि लड़ाई रोचक होती। नहीं, लेकिन फर्क बहुत है ना दयाशंकर जी, फर्क बहुत आ रहा है, क्योंकि पहले ही दौर की अगर मैं ममता बनर्जी के वोटों की बात करूं तो तकरीबन जो है वो 3000 के ऊपर की संख्या है उनके वोटों की, और प्रियंका टिब्रेवाल की मात्र 881। मेरी बात सुनिए, शुरू में ही कुछ चैनलों पे लोग घोषणा किया करते थे कि 200 सीट पार करेंगे हम लोग, 200 सीटें पार हो गई। तो घबराइए मत, वो एक तरफा दीदी की जीत होगी, और ये शुरू से ही क्लियर है। अगर इनके मनोबल अच्छा रहता तो जो इनके स्टार प्रचारक देश भर के थे तो किसी को दीदी के सामने लड़ा के देख लेना चाहिए था। कैंडिडेट लड़ाए तो इतना कमजोर कैंडिडेट लड़ाने से क्या फायदा इनको होगा? अरे खुद लड़ लिए होते। आप प्रियंका टिब्रेवाल को कमजोर कैंडिडेट मानते हैं भाई? अब तो ये देखिए है कि क्या 2021 के चुनाव में हुआ, नतीजे क्या आए। तो उस हिसाब से तो इनको किसी एक लोग को लड़के देख लेना चाहिए, यहीं पे क्लियर हो गया होता कि 2024 में क्या होगा। लेकिन प्रियंका टिब्रेवाल ने हिंसा के मामले में सीधी तौर पर जो है, क्योंकि वकील हैं पेशे से, तो याचिका दायर करी थी और आप पर सवाल खड़े किए थे। विपक्ष की भूमिका तो निभाई, और इसके साथ ही हिंसा को लेकर के भी काफी आक्रामक रुख उनका देखने को मिला था। अब तो देखिए काव्या जी, ऐसी स्थिति हो गई है कि होटलों में अगर आप ठहरे हुए हैं तो उसमें भी पीट कर हत्या कर दी जा रही है। ये इसको हिंसा के अंतर्गत आप लोग लेते हैं, किसके अंतर्गत लेते हैं? बिल्कुल। आप जहां पे इनकी सरकारें हैं, क्या स्थिति हो गई है, इंसानों को डर लग रहा है कि हम अपने घर में हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं पीट के जान ले ली जाए। जो जिनको सुरक्षा के लिए लगाया गया है वो लोगों की जान हम ले रहे हैं, और ये लोग हिंसा की बात करते हैं। इनको हिंसा क्या, देश में सिर्फ बंगाल है और स्टेट बंगाल देश में है कि नहीं है? तो अगर स्टेटों के पूरे देश की तुलना की जानी चाहिए ना। जो रखवाले हैं वो क्या कर रहे हैं? नहीं, लेकिन वहाँ तो कई आरोप है ना। वहाँ ये आरोप है आप पर कि आपने रोहिंग्या जो मुसलमान हैं उनको जगह दे रखी है, बांग्लादेशियों को आपने जगह दे रखी है, पनाह दे रखी है, इसीलिए आप जो है एनआरसी को लेकर के विरोध कर रहे हैं, सीए को लेकर के आप विरोध कर रहे हैं। ये कई मुद्दे हैं जिस पर आप पर आक्रामक है। हिंसा को लेकर के अपने जो कार्यकर्ता बीजेपी के मारे गए हैं उनकी हत्या का आरोप आपके दल के ऊपर लगाया गया है। ये कई आरोप उन्होंने आपके ऊपर लगाए हैं। लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप आप पर लगाया, दीदी पर तानाशाही करने का आरोप लगाया। लोकतंत्र की खुद हत्या करने वाले लोग दूसरे पार्टियों पे आरोप ही लगाएंगे। 9 महीने से ऊपर हो गए किसानों को धरना प्रदर्शन करते हुए, आज तक एक छोटा सा फैसला नहीं दे पाए। इसके बाद देश के युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं, देश की संस्थाएं बिकती जा रही, जीडीपी धरातल पे चली गई है। और कहीं पे क्या है, नाथूराम के गोडसे को अपना हीरो मानने वाले लोग विदेशों में जाते हैं तो गांधी जी के बारे में सुनाया जाता है, लेकिन वहां पे भी जाके इनको बताया जाना चाहिए, वर्णन किया जाना चाहिए ना कि हम लोग के आदर्श गोडसे जी है। और रही बात माँ माटी मानुष में आस्था रखने वाले, सबको साथ लेके चलने वाले पार्टी के ऊपर आरोप लगाना निराधार है। दूसरी बात, सुरक्षा का व्यवस्था केंद्र सरकार की होती है, बॉर्डरों पे क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं क्या? अगर घुसपैठ हो रही है काव्या जी तो ये लोग क्या कर रहे हैं? सुरक्षा की व्यवस्था जिम्मेदारी विमल सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। विमल सिंह जी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं वो तो टीएमसी की विजय पताका बता रहे हैं, क्योंकि अभी पहले दौर की अगर मैं वोटों की गिनती की बात करूं तो तकरीबन ममता बनर्जी को 3000 से ज्यादा वोट मिले हैं और प्रियंका टिब्रेवाल को मात्र 881। देखिए काव्या जी, मैं आपको बता दूं हाँ जी कि जिस तरीके से बंगाल का इलेक्शन 2021 का आपने देखा था, हाँ जी, कि आपने देखा कि जब जो है भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई तो जो है यही टीएमसी के लोग जो है आरोप उठाए कि ईवीएम में गड़बड़ी है और इलेक्शन कमीशन जो है गलत तरीके से चुनाव करा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि यही ममता बनर्जी है जो विगत 10 साल पहले जो है माँ माटी मानुष के नाम पर चुनाव लड़ने आई थी। और माँ की बात करूं
तो आज देखिए बंगाल में हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनके साथ जो है बंगाल ऐसा प्रदेश है एनसीआरबी की रिपोर्ट में जहां पे औरतों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार और दुराचार होता है। माटी की बात करूं तो माटी की स्मृति को ये लोग खत्म कर दिए। और मानूस की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के लगभग जो है कई मतलब कार्यकर्ता है जिनको जो है घर में घुसकर मार दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को जला दिया गया। आपने देखा किस तरीके से इलेक्शन के बाद औरतों के साथ जो है सामूहिक दुराचार किया गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये किस तरीके का प्रदेश बना रही है ममता बनर्जी, ये हमारे समक्ष से परे है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, ये जिस तरीके से मैं काव्या जी में इलेक्शन में, जब इलेक्शन था बंगाल का, मैं इलेक्शन में विगत 10 दिन रहा था और 10 दिनों में मैंने देखा था कि जिस तरीके से ममता बनर्जी जी अपने पुलिस का जो प्रयोग कर रही है, सोशल एक्टिविटी के रूप में पुलिस का प्रयोग कर रही है, तो ये गलत है। और मैं ये बता देना चाहता हूं कि ममता बनर्जी जी खुद तानाशाही हैं। इसके साथ साथ जो है ममता बनर्जी जी जो है हमेशा जो है, देखिए आप पार्टी में है, विपक्ष में हम बैठे हुए हैं, लेकिन आप विपक्ष के साथ जो है इतनी गंदी नफरत लेकर आप और आपके कार्यकर्ता, मैं कहना चाहता हूं कि आप देखिए टीएमसी में जितने कार्यकर्ता हैं लगभग जो है 30% कार्यकर्ता जो है बंगाल से नहीं है, उनका जो ताल्लुक है वो बांग्लादेश से है। मैं ये कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश से ममता बनर्जी जी बांग्लादेशियों को पालकर बंगाल को एक ऐसा प्रदेश बनाना चाहती है। आप शराब बन रहे हैं। वोटिंग के दौरान बांग्लादेश आप जाते हैं, किस समुदाय के लोगों से मिलते हैं, पूजा पाठ करते हैं, क्या बात कर रहे हैं? आपके संबंध बहुत प्रगाढ़ है। मैं आपको बता लेते हैं, गुमराह जनता को ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उसके बाद भी देश की जनता दीदी का साथ देती है। कौन गया था? और प्रधानमंत्री जो है, जब यह चुनाव चल रहा है, प्रधानमंत्री को लोगों को नहीं जाना चाहिए। प्रधानमंत्री देश में जाएंगे, है उनका प्रोटोकॉल है वहाँ पे जाना, उनका प्रोटोकॉल है। अधिकतम रैलियां एक प्रधानमंत्री होके कर रहे हैं, उसके बावजूद आप दूसरे सटे हुए प्रदेश से दूसरे देश में जाके आप चुनाव को प्रभावित कर रहे थे। आप क्या बात कर रहे हैं? चुनाव को प्रभावित करना, इस आप दृष्टि को अलग रूप से ले रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री है और देश के प्रधानमंत्री कहीं भी जा सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री को अगर निमंत्रण आएगा तो निमंत्रण में जा सकते हैं। ये क्यों निमंत्रण में जा सकते हैं। मान लीजिए कि भारत गवर्नमेंट द्वारा किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को बुलाया जाएगा। बात रख लीजिए, काउंटर आंसर लूंगी मैं आपसे। विमल जी देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं काव्या जी, जिस तरीके से बंगाल के अंदर चुनाव के बाद नरसंहार हुआ, लोगों को मारा गया, महिलाओं के साथ दुराचार किया गया, आपने देखा किस तरीके से। मैं ये कहना चाहता हूं भवानीपुर के जो हमारी ईश्वर रूपी जो जनता है, मैं एनबी न्यूज के माध्यम से कहना चाहूंगा कि उनके साथ तो छलावा हुआ। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो नंदीग्राम से चुनाव लड़ी थी और उन्होंने ये भी कहा था कि नंदीग्राम में चुनाव लड़के जो है नंदीग्राम के बेटे शुभेंदु अधिकारी को हराऊंगी। और आपने देखा कि नंदीग्राम के जो अपार रूपी जो जनता है उसने अपना पूरा प्यार दिया और शुभेंदु अधिकारी को उन्होंने भारी मतों से विजयी कराया। ममता बनर्जी को वहां पे हार का सामना करना पड़ा और फिर ममता बनर्जी जी उनके पास चली गई फिर दोबारा वोट मांगने के लिए, जिनको उन्होंने ठुकरा दिया। 10 साल जो है ममता बनर्जी। अगर आप हिंसा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बार बार आरोप क्योंकि टीएमसी के ऊपर लगाते हैं हिंसा का, ये मामला वैसे तो अब कोर्ट जा चुका है तो इस पर ज्यादा टीका टिप्पणी करना बेहतर नहीं होगा, लेकिन जिस प्रकार से आपके कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, टीएमसी भी तो ये दावा करती है कि उनके कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। वो आप पे आरोप लगाते हैं कि आपने जो है मानुष के ऊपर संकट खड़ा कर दिया है, आपके आने के बाद वहाँ हिंसा इतनी ज्यादा होने लगी है। काव्या जी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप एक रिपोर्टिंग जो है वहां पे टीएमसी के विरोध में करके दिखा दीजिए, जो भी सही न्यूज है वहां पे आप जाके दिखा दीजिए, फिर आप बोलिएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है वहां पे। मैं खुद बंगाल में हूँ, मैं 10 दिन बंगाल हूँ, बंगाल की चीजों को समझाऊं। मुझे भी जो है बहुत मतलब की तरीके से डराया गया। हम लोग एक जो है छोटा सा संबोधन करने गए थे, लोगों को संबोधन करने गए थे, वहां भी लोग जो है जो टीएमसी के जो गुंडे हैं वहां आके लगे धमकाने, वहां आके वो करने लगे। हम लोगों ने शिकायत किया था इलेक्शन कमीशन में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहां पे जो है लोगों को जो है डराया जा रहा है और वही लोग डर रहे हैं और डर कर टीएमसी में वोट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने देखा कि जिस तरीके से 2023 का चुनाव में जो परिणाम आया, उसने देखा कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे उन्हें मार दिया गया और जिन्होंने वोट नहीं किया उनको जो है बाल उनका जो है मुड़वा के उनको रोड पे घुमाया जाता था, उनको जो है कपड़े उतार के उनको रोड पे घुमाया जाता था। तो लोग डर गए। चाहता हूँ काव्या जी, मेरे पास लगभग 500 से ऊपर ऐसे कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि जो घर से बाहर नहीं निकल, वो ये कहते हैं कि घर से बाहर
तो मेरे साथ था, मेरे परिवार के साथ के अंदर होगा। बैठ के भाजपा के गुंडे जो है पुलिस वाले से मारपीट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। देखिए, आप किसको भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील पार्टी है। आप एक हो सकता है, मैं इस बात से एतराज नहीं कर रही हूँ, इस बात से इनकार भी नहीं कर रही हूँ विमल जी, लेकिन दावे दोनों की तरफ से हैं। आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता मारे गए, उसी तरीके से जो है टीएमसी भी कह रही है कि हमारे कार्यकर्ता मारे गए। दयाशंकर जी मेरे साथ हैं, दयाशंकर जी, इनका कहना है कि संवेदनाओं वाली दल है भारतीय जनता पार्टी, संवेदनाओं के साथ चुनाव लड़ती है। ये लोग देखिए, भारतीय जनता पार्टी महागुंडों की पार्टी है। ये लोग जो है समझ लीजिए, थाने में जिस पुलिस कार्यालय का कार्यालय है उसमें बैठ के जिला अध्यक्ष के साथ जाते हैं और इनके गुंडे जाते हैं और थाने में जो है दरोगा को कॉलर पे ठोकते हैं, उसकी वर्दी छीनते हैं। सोचिए कितना अपमान की बात है जब एक एसआई के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा हो। बताइए देश में किस तरह से जनता उनसे सुरक्षित रहेगी भाजपा के गुंडों से, जो प्रदेश थाने में घुसकर दरोगा के साथ ऐसी हरकत कर रहे हैं ये लोग, और बताते हैं कि टीएमसी के लोग गुंडे हैं। शर्म आती है तो देश की जनता देख रही है और पूरा विश्व देख रहा है कि आप लोगों का चाल चेहरा क्या है। देखिए, जब आप लोग क्या ये अब रह गई कानून का, ऐसे आप लोग धज्जियां उड़ाएंगे। जनता आपको इसलिए वोट दी थी कि आप पुलिस प्रशासन को भी नहीं, होटलों में लोग रुक रहे हैं, उनकी हत्या कर दे रहे हैं। क्या ये सब चीजें हो रहा है? आप बताएं कहाँ जाए आप लोगों की सरकारें हैं। काव्या जी, मैं इनका जवाब दे देना चाहता हूँ। हाँ जी। ये देखिए, मैं इनसे कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरी बातों को भी ध्यान से सुने, क्योंकि मैं इनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। जी बिल्कुल। काव्या जी, मैं बता देना चाहता हूं कि एएनबी न्यूज पे मैंने आज तक ये खबर नहीं देखा कि वहां पे जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं। मैंने नहीं देखा और ना मैं किसी चैनल पर देखा हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, मैं पहले ही बोला था काव्या जी कि इनको बोल दीजिए, इससे डिबेट खराब ना हो। अगर ऐसे इनको बोलना हो तो मुझे डिबेट में मत बैठाया कीजिए। बात सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा ना, जवाब दीजिएगा, मैं मौका दूंगी आपको पूरा जवाब देने का। विमल जी बात पूरी करिएगा। आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा गया, मेरे पास बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, जिसमें मैं वहां पे बंगाल गया था, बहुत सारे ग्रुप में ऐसा जुड़ा हुआ हूँ और बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जो मुझसे जुड़ी हुई हैं। वो कहती हैं, विमल जी मुझे बहुत डर लगता है और हम घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। इलेक्शन से पहले हम लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को, नीति को देखकर हमने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और चुनाव के बाद जो है क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के जो है टीएमसी के जो लोग हैं वो हमें डराने लगे, जो हमें धमकाने लगे। अगर आप बोलेंगी तो मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप अपने चैनल पर बैठाइए वैसे लोगों को। वो लोग डरते हैं कि मतलब कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करेंगे तो हमें मार दिया जाएगा, हमारे परिवार के साथ दुराचार कर दिया जाएगा। तो बहुत ऐसे लोग हैं। मैंने एक जो है लड़के को मैंने एक कारोबारी तो ये कारण है कि जो विधानसभा चुनाव से पहले आपके दल में शामिल हुए थे वो अब जाकर के वापस टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ काव्या जी कि मैं भी एक बहुत बड़े कारोबारी उद्योगपति को मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराया था। उनका मन था कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ के चलूं। उसके बाद क्या हुआ, इलेक्शन के बाद जब वहां पे टीएमसी जीत गई, वहां के निजी विधायक हैं जो मंत्री भी हैं बंगाल सरकार में, जो बंगाल सरकार में मंत्री हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा उनका नाम, उनके द्वारा उनसे धमकाया गया कि तुम टीएमसी ज्वाइन करो, तुम टीएमसी को फंडिंग करो, नहीं तो फिर तुम्हारे साथ भी अंजाम वही होगा जो तुमने टीवी और टेलीविजन पे देखा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, फिर भी वो जो हमारा मित्र है जिनको मैंने ज्वाइन कराया था, जो उद्योगपति है, वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी में है। लेकिन मैं नाम जो है ऑन चैनल में नाम उनका नहीं रखूंगा। क्या हो सकता है कि भाई हमारे टीएमसी के मित्र बैठे हुए दयाशंकर जी, हो सकता है कि अपने गुंडे भेजकर उनकी कत्ल करवा दे, उनकी हत्या करवा दे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैंने तो आज तक न्यूज पे नहीं देखा कि किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है टीएमसी या जनता को मारा जा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की मीडिया ने देखा, हमारे देश के लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो महिलाओं के साथ दुराचार किया गया, उसका वीडियो सामने आया। ऐसा नहीं है कि वीडियो सामने नहीं आता। जिस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है सिर का मुंडन कराकर उससे जो है बीच रास्तों पर घुमाया गया और कहा गया कि बोलो कि भारतीय जनता पार्टी को मतलब अगेंस्ट में जो है नारा लगाओ। आपने देखा किस तरीके से मीडिया में वो चीजें वायरल हुई। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी जी किस तरीके से इस प्रदेश को ले जाना चाहती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और दयाशंकर जी देखिए, आरोप गंभीर है। विमल जी कुछ कंफ्यूज है। इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते हैं मुकुल राय जी, इनके सांसद और कैबिनेट मंत्री हुआ करते हैं जो आसनसोल के। काफी लोग पार्टी में आ गए। वो ये दर्शाना चाहते हैं कि इनके पार्टी के लोग कमजोर हैं,
उनको डरवाया नहीं नहीं नहीं, धमकाया नहीं जा वो सकता आप है। पर गुंडे जो का आरोप विधायक लगा थे, रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, आप इतना ज्यादा इनकी पार्टी प्रेशर उन इतनी पर डाल कमजोर रहे है, हैं, इनकी इतना पार्टी डरा रहे हैं नहीं, उनको कि ये वो लोग ये मजबूर हो देखिए, चुके हैं मैं भारतीय जनता इनका पार्टी को जवाब छोड़ने दे के रहा हूं। लिए। देखिए इनका, देखिए लोग जो है, सुन लीजिए, इनको कुछ जानकारी नहीं है। लोग अपने अपने वार्ड में दीदी से आह्वान किया, गाड़ी टेम्पू लेकर मोहल्ले मोहल्ले घूमे कि हमें हमसे गलती हो गई थी, हम लोग बहकावे में आ गए थे, और जो इनका सिस्टम होता है लोगों को बांटने का, उस सिस्टम का शिकार हो चुके थे और हमारी आंखें खुल गई, हमको लिया जाए। लोग अपने स्वेच्छा से अपना मुंडन कराए, और जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से लेके कैबिनेट मिनिस्टर से लेके तत्काल विधायक तक लोग आ रहे हैं। रही बात कि गुंडे किस पार्टी में है, तो ये जानते हैं तो नाम बता देता हूं। उत्तर प्रदेश में सैयद राजा थाना पड़ता है, जहां पे दरोगा को उसके थाने के अंदर जलील किया गया और उसको ठोका गया, मारा गया। ये पता कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये। तो आप लोग क्या कर रहे हो, ये चीजें अच्छी नहीं है, जनता देख रही है, समय आ गया है, अब टेंशन आप लोग मत लो। अब रही ये बात कि लोग इधर पार्टी छोड़ के गए हैं, तो घबराइए मत। जब 5 स्टेट में जो चुनाव हो रहा है, जिस दिन वहां की आचार संहिता लगेगी, आपके साथ रहने वाले लोग ही साथ छोड़ के यहाँ भी भागने वाले हैं। हर स्टेट में, 5 स्टेट में भाग जाएंगे। विमल जी, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको ध्यान होगा कि ये लगभग जो है 2 साल पहले की बात है। बाबुल सुप्रियो को जो ये नाम ले रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूँ, इन्हीं बाबुल सुप्रियो को जो है एक कॉलेज में वो इनॉग्रेशन करने गए थे और वहां पे टीएमसी के गुंडों द्वारा उनको बंधक बना दिया गया था। शायद आपको काव्या जी बात जो है ध्यान में होगा, उनको बंधक बना दिया गया था। जिस उस समय भी वो कैबिनेट मंत्री के मतलब कि स्थान पे थे, मतलब गृह राज्य मंत्री के जगह पे थे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से वहां पे मतलब कि लोगों को वहां पे जो है सांसद सेफ नहीं है, वहां पे जो है मतलब कि दिलीप घोष को अभी आपने देखा, कुछ दिन पहले की बात है, अभी वो चुनाव में प्रचार करने गए थे। अभी जो उपचुनाव हो रहा है उसमें चुनाव में प्रचार करने गए थे, वहां पे टीएमसी के कार्यकर्ताओं को जो है कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें मारा गया। जब जो है आपने देखा कि उनके जो सुरक्षा कर्मी है वो जो है रिवाल्वर निकाला, तब जो है टीएमसी के कार्यकर्ता जो है पीछे हटे। तो मैं कहना चाहता हूं कि वहां पे जो है जिस तरीके से सांसद सेफ नहीं है, आपने देखा कि अर्जुन सिंह को, जो सांसद है, अर्जुन सिंह को वहां पे मार के उनका सर फाड़ दिया गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि वहां पे ना जनप्रतिनिधि सेफ है, ना वहां पे जनता सेफ है, ना वहां पे जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले लोग हैं सेफ है, ना वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेफ है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो माटी मानुष का नाम लेकर जो है ममता बनर्जी जो चुनाव लड़ती हैं, जो अपना मोटो दिखाती हैं, वो मोटो तो सरेआम गलत है। जी नरेश्वर पांडे जी, आरोप देखिए, जबरदस्ती प्रेशर डालने का, दबाव डालने का, गुंडाई करने का, ये आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो परिणाम सामने आ रहे हैं वो परिणाम इससे इतर क्यों है? फिर भाजपा के आरोप बड़े गंभीर है। अगर कोई भी राजनीतिक दल किसी राजनीतिक दल पे इतने गंभीर आरोप लगा रहा है कि इसने मानवता त्याग दी है, ये आदमियों की जानें ले रहा है, ये हिंसा फैला रहा है, ये जो है लड़कियों का अपमान कर रहा है, ये महिलाओं के साथ दुराचार कर रहा है, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि आम जनता उस दल को चुनेगी। काव्या जी, ये लोग अपनी बात को जुमला बताने वाले लोग हैं। किस तरह से बहन बेटियों का बलात्कार करके रातों में लाश जला दिया जाता है, परिजनों को नहीं मिलने दिया जाता है। तत्काल की 2 घटनाएं गोरखपुर में हो गई। मैंने बताया उत्तर प्रदेश में घटनाएं थाने के अंदर हुई, और किसान जो है कितने दिनों से 9 महीना साल भर होने जा रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 600 से ऊपर किसान शहीद हो गए। नौजवान जो है बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन इनके कान पे ऑक्सीजन के कमी से लोग मर रहे हैं, रोजगार के कमी से मर रहे हैं। इनको कोई चिंता नहीं, देश के संसाधनों को कैसे बेचना है, जल्दी से कैसे प्राइवेटीकरण करना है, इसका चिंता है। और ये लोग मानवता की क्या बात करते हैं? मानवता की जब ये बात करते तो लोगों के लिए रोजगार खोलते। पेट्रोल की दाम क्या, डीजल के रेट क्या होते जा रहा है, सरसों के तेल का रेट क्या हो रहा है। तो ये लोग कहे थे कि झोला थमाया जाएगा, झोला उठाएंगे चल देंगे, और देखिए ये लोग यही सब कर रहे हैं। झोला बांट दिया है, लोगों का रोजगार छीनकर, लोगों की दिहाड़ी मजदूरी तक नहीं मिल रही है, और छीनकर उनको देखिए झोला बांटने का ये लोग काम किए हैं। और ऐसा ना हो कि अगर जनता समय से नहीं चेती तो देश के लोगों को, पूरे देश के लोगों को के हाथ में झोला न थमा दे। तो इसलिए जनता सजग हो गई है। ये रिजल्ट के माध्यम से, ये जो आ रहा है रिजल्ट, जनता जवाब देगी। और ये 5 स्टेट के जो चुनाव होंगे, इसमें भी जनता इनका जवाब देने वाली है।
बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। ये तो आज जो है शाम तक पता चल जाएगा, कुछ ही घंटे बचे हैं, शेष कुछ ही घंटे हैं, जब ये पता चल जाएगा कि भवानीपुर का नेता आखिरकार कौन होगा, ममता बनर्जी या प्रियंका टिब्रेवाल।